नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने रासो साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया पहले से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो उन्हें हमेशा मिलता रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज भेजते हैं। इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज विद्यापति के बारे में। विद्यापति का समय काल 1350 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विशेषकर ये जान लीजिए कि विद्यापति बिहार के थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। विद्यापति ने कुछ संस्कृत ग्रंथों की रचना की, कुछ अवहट भाषा में और कुछ मैथिली भाषा में। आइए इन्हें देख लेंगे। संस्कृत भाषा में जो विद्यापति के ग्रंथ मिलते हैं वो है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। अवहट में जो रचनाएं मिलती हैं वो मुख्यतः दो ही हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में भी दो ही रचनाएं मिलती हैं, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। ये गोरक्ष विजय नाटक नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे देख लेंगे संस्कृत की कुछ और रचनाएं हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत। ये सभी रचनाएं नेट की परीक्षा में पूछी जाती है, इन्हें याद कर ले। और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे शिव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया, अर्थात शिव गंगा दुर्गा भूदान पुरुष विभाग लिख गया। ऐसे करके एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देख लेंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किसका वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ये भी प्रश्न बनता है नेट की परीक्षाओं में। गोरक्ष विजय नाटक जो हमने पढ़ा था विद्यापति का, तो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा इसका पद्य भाग मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। आगे देख लेंगे विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। कुछ विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कहा है, तो कुछ विद्वानों ने भक्त, तो कुछ विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसने क्या कहा है। तो आइए देख लेंगे। श्रृंगारी कहने वालों में हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसे आप ऐसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, हरे राम सुभद्रा राम राम। लेकिन राम राम का आपको पता होना चाहिए कि राम कुमार वर्मा है एक, राम वृक्ष बेनीपुरी है और एक रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखेंगे भक्त कवि जो मानते हैं विद्वान, वो विद्वान है बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, ब्रज श्याम हजार, अर्थात ब्रज में श्याम हजार रूप में विद्यमान है। इस तरीके से एक ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। रहस्यवादी में ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इसे भी ट्रिक के साथ, जैसे ग्रीन नाग जन, ऐसा करके एक ट्रिक बना सकते हैं। आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और ऐसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है कि विद्यापति क्या है? जातीय कवि है। और किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखेंगे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला ने नागिन की लहर किसके पदों को कहा है? विद्यापति के पदावली को, जो कि श्रृंगारिक पद इसमें है, इन्हीं को नागिन की लहर कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। और किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल शुक्ल जी की उक्तियाँ, उनके कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला प्रश्न तो बार बार आता है। इसे अवश्य देख ले अच्छे से कि ये विद्यापति के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। ठीक है, आगे विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। अर्थात विद्यापति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल तो विशेष रूप से, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये तो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद कर ले। आगे देखेंगे, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ये भी प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता की रचना किस रूप में हुई है, तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अब यहाँ विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों को देख लेंगे, जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं प्रश्न। कीर्तिलता से जो है वो है, देसिल बना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पो अवहट्टा। ये जो देशिल बहना अर्थात देशी जो बोली है, जो भाषा है, विद्यापति इसको लेकर बहुत लिखते हैं। तो इस तरह देशिल बहना से आप समझ सकते हैं ये विद्यापति का पद्यांश है। आगे देखेंगे, रज्ज लुध असलान बुद्धि बिक्कस बले हारल, पास बैसी बिसवासी राय गणेशर मारल। ये राय जो शब्द आया है ये विद्यापति के रचनाओं में आया है। तो राय से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर हारल मारल इस तरह के शब्द विद्यापति प्रयोग करते हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न इससे आते हैं। आगे देखेंगे, मारंत राय रणरोल पड्डू, मेनी हा सद्द हुआ, सुर राय नयर नर अर, रमणी बाम नयन पफुरिय धुआ। यहाँ पे भी देखिए राय शब्द आया है, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये विद्यापति की रचना है। आगे देखेंगे, कतहूँ तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर, धरी आने बाभन बरुआ, मथा चढ़ाओ ई गाय का चरुआ। ये गाय का चरुआ, इसका प्रयोग विद्यापति ने किया है, जो कि एक देशी भाषा का शब्द है, गाय का चारा। तो इस ट्रिक से आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का भपकी मार। बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, इसे जरूर याद कर ले कि ये विद्यापति की कीर्ति लता से है। आगे, जई सुरसा हो सई मम भाषा, जो जो बुझिन ही सो कर ही प्रशंसा। ये मम भाषा अर्थात अपनी भाषा, ये विद्यापति प्रयोग करते हैं इस तरह से। आगे देखेंगे, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ये जाति अजाति विवाह के बारे में भी विद्यापति लिखते हैं। आगे देखेंगे, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु। ये पुरुष कहानी के बारे में विद्यापति लिखते हैं। आपने पढ़ा भी आगे कि पुरुष परीक्षा उनकी रचना है, उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, बालचंद विज्जावहु भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये बालचंद विद्यापति की रचना में कीर्तिलता से लिया गया है, इसे भी आप याद कर ले, ये आता है, महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। आगे देखेंगे कि पदावली से भी कुछ पद्यांश आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। ये खने खने जो शब्द है ये विद्यापति प्रयोग करते हैं। सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभाव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। ये त्रिभुवन विजयी माला से याद कर लीजिएगा, ये नेट की परीक्षा में पूछते हैं। आगे, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचक इक भाष्य, मुख से दूरी करु चीरे। इक भाष्य, इक भाषा, इस भाषा के बारे में विद्यापति बात करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा।
हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात हिंदी में विद्यापति कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। इसे 2 से 3 बार पढ़ते रहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, याद भी हो जाए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अमीर खुसरो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।